चलो अब देखो कैपेसिटर में एक नॉर्मल कैपेसिटर लेते हैं, पैरेलल प्लेट, अंदर कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड। ये है पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है? अगर मैं एक चार्ज को, मान लो मेरे पास कोई चार्ज है, +1 पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को, देखो अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये चार्ज ऐसे अट्रैक्ट होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट ले जाऊं, तो आई डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स। चार्ज पे तो फोर्स राइट साइड में लग रहा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स। और कभी भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हो तो इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, देन वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लो मेरे पास एक चार्ज है जो है dq, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट है v। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज dq, dq को अगर मैं अक्रॉस v मूव करना चाहता हूँ तो dw क्या हो जाएगा, dq इंटू v, यही हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चार्ज को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये वर्क आ जाएगा, बस यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है। अब स्मॉल वर्क आ गया, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। इंटीग्रेटिंग, अच्छा पहले तो v को सामने लेके आ जाओ, v को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। v को मैं सामने लेके आ जाऊं तो v dq हो जाएगा। फिर मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू q अपॉन c, ये लिख सकता हूँ। तो q बाई c dq हो जाएगा। तो dw इज इक्वल टू q बाई c dq आ गया, है ना। नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर इंटीग्रेट कर दूंगा dw को और q बाई c dq को, तो क्या हो जाएगा, q dq तो अंदर ही रहेगा, c बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है ना। जो कैपेसिटर है उससे कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q dq इक्वल टू w, है ना। तो q dq का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा क्या हो जाएगा, q² बाई 2 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला।
तो यहाँ पे क्या है, क्यू टू द पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू और वन बाई सी, ये होगा। लिमिट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये हो गया फॉर्मूला। दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू। इसका एक और फॉर्म हो सकता है, अगर आप C को, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, अगर आप C को Q अपॉन V कर दो, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, या फिर Q इज इक्वल टू सी वी कर दो आप, अगर आप इसको Q इज इक्वल टू सी वी कर दोगे तो इसमें आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू के जगह सी वी डाल दो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, सी और स्क्वायर कट गया, तो मेरा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, ऊपर से एक बार बता देता हूँ मैं फिर से। पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, जब आप चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट मूव करते हो अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी वर्क डन आप करते हो दैट गेट्स स्टोर्ड इन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना होता है, W बाई क्यू इज इक्वल टू वी, या W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, तो आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी लिख सकते हो। उसके बाद V को आप क्यू बाई सी लिख दो, ये फॉर्म में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल W इज इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट है, सी बाहर निकल गया, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा तो क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ये आ गया W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और फिर Q के जगह अगर सी भी रख दोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर और नीचे का सी कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर।